नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है जिसमें हम एक इंसान अल्बेरो को देखते हैं। आज हम बात करेंगे फिल्म सोलो के बारे में। कहानी की शुरुआत में हम एक इंसान को देखते हैं जो गलती से समुद्र के किनारे फंस गया है और हम देखते हैं कि उसके पास वहां से निकलने का क्या क्या संघर्ष होने वाला है। हम शुरुआत में देखते हैं कि एक आदमी अल्बेरो है जो समुद्र के किनारे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड नोना के साथ बैठा हुआ है। अल्बेरो उससे बहुत प्यार करता है लेकिन किसी वजह से दोनों अलग हो गए हैं। इस जगह पर अल्बेरो अपने हाथों को साइड में रखकर बात कर रहा होता है कि कुछ सालों पहले वो अपने बेस्ट फ्रेंड माइलो और काफी सारे दोस्तों के साथ इसी जगह पर सर्फिंग करने के लिए आया था। और अल्बेरो एक बहुत अच्छा सर्फर है और उसको सर्फिंग करना बहुत ज्यादा पसंद है। उसका सपना है कि वह एक दिन पूरी दुनिया में सर्फिंग करेगा। अब सर्फिंग करने के बदल अल्बेरो और माइलो अपने दोस्तों के साथ इस जगह पर रात को पार्टी करने लगते हैं, जहां पर माइलो सबको बताता है कि वो जल्द ही कनाडा शिफ्ट होने वाला है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है और वो उसके साथ वहीं पर रहना चाहता है। माइलो की ये बात सुनकर अल्बेरो को बहुत बुरा लगता है क्योंकि माइलो ने उसे वादा किया था कि उसके साथ पूरी दुनिया घूमेगा और वहां पर सर्फिंग करेगा, लेकिन अब वो इसके वादे को तोड़ रहा है। लेकिन अल्बेरो भी उसे क्या कह सकता है। नीलो को अपने साथ चलने के लिए वो फोर्स नहीं कर सकता। उसके बाद हम देखते हैं कि अगली सुबह अल्बेरो एक आखिरी बार अकेले वहां से निकल जाता है। वो माइलो को वापस नहीं पूछना चाहता क्योंकि वो रात की बात से अभी भी गुस्सा है। फिर हम देखते हैं कि वो थोड़ी दूर जाकर अपनी गाड़ी को छोड़ देता है और आगे पैदल ही निकल जाता है। वहाँ दूर दूर तक समुद्री पहाड़ियाँ होती हैं। तभी पहाड़ी को क्रॉस करते हुए अल्बेरो का पैर फिसल जाता है और वो उसी जगह पर गिर जाता है। वहाँ रेत होने की वजह से एल्बो धीरे धीरे फिसलकर नीचे गिरने लगता है और वो फिसलते फिसलते उस पहाड़ी के बिल्कुल एज पर आ जाता है। वो नीचे देखने की कोशिश करता है लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं देता, सिर्फ पत्थर ही पत्थर दिखाई देते हैं। उसने अगर अपने हाथ को छोड़ा तो उसकी मौत तय है। तभी उसको नीचे पानी में कुछ लहरें पत्थर से टकराती हुई दिखती हैं। अल्बेरो उन लहरों की टाइमिंग को समझ लेता है और जब पानी की लहरें पत्थर से टकराने वाली होती हैं तो अल्बेरो अपना हाथ छोड़कर पानी में कूद जाता है। उसका हाथ पत्थर पर टकराता है और उसके हाथ में बड़ी चोट लगती है। इन चीजों के बाद भी अल्बेरो खुश था क्योंकि उसकी जान बच गई। पानी से बाहर निकलकर अल्बेरो जैसे तैसे निकलने की कोशिश करता है, तभी नीचे मुंह के बल गिर जाता है क्योंकि उसका पैर पत्थर से टकरा जाता है। पत्थर से टकराने की वजह से उसके पैर की हड्डी टूट चुकी थी। उसके बाद उस वजह से वो बहुत देर तक बेहोश हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जब उसे होश आता है तो वो सबसे पहले अपनी चोट को चेक करता है और उसे कहाँ कहाँ चोट लगी है। अपने पैर को देखता है और उसे अपने पैरों को देखकर रियलाइज होता है कि उससे पैर नहीं चल रहा है। वो उंगलियों को चलाकर देखता है लेकिन उसकी उंगलियां तो सही काम कर रही होती हैं, लेकिन चोट की वजह से अब वो चल नहीं सकता। फिर वो अचानक फौरन से अपना फोन निकालने की कोशिश करता है लेकिन पानी में जाने की वजह से उसका फोन काम नहीं करता। फोन को खराब देखकर अल्बेरो बहुत जोर से चिल्लाने लगता है कि शायद कोई उसकी आवाज़ सुनकर यहाँ पर उसको बचाने के लिए आ जाएगा, पर उसके चिल्लाने का भी कोई फायदा नहीं होता क्योंकि इस जगह पर अल्बेरो के अलावा कोई भी नहीं था। इसके बाद अल्बेरो की उम्मीद वहाँ पर टूट सी जाती है। फिर वो देखता है कि शायद इधर उधर कहीं वो जाए तो उसको कोई मिल जाए। वो इंतजार करते करते सो जाता है। नींद में उसके हाथ में उसका फोन आता है और वो लहरों से बातें कर रहा होता है। कुछ देर बाद उसकी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि अभी तक उसे बचाने के लिए कोई नहीं आया है, जिसके बाद वो दुखी हो जाता है और खुद ही यहाँ से निकलने के बारे में सोचता है। अब क्योंकि उसके सामने हर जगह सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ थे, वह अपने इस हालत पर उन पहाड़ों पर नहीं चढ़ सकता था। इसीलिए वह अपने एक हाथ और एक पैर से समुद्र को पार करने की सोचता है, लेकिन उसे काफी चोट लगी है, इस कारण वो पानी में तैरने के लिए नहीं उतर सकता। वो पूरी कोशिश करता है कि अपने एक हाथ और अपने एक पैर से तैरने की कोशिश करे, पर तभी उसके मुंह से अचानक खून निकलने लगता है और उसके पेट में बहुत तेज दर्द होता है क्योंकि पत्थर पर गिरने की वजह से उसकी बॉडी में इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है। अल्बेरो बिना हाथ पर पानी चलाए अंदर रुकने की कोशिश करता है क्योंकि उसके जरा सा भी हिलने पर उसकी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, जिसके साथ उसको बहुत डर लगता है कि अब वो शायद नहीं बच पाएगा और शायद वो अपने आप को पानी के हवाले कर दे। इसकी वजह से धीरे धीरे समुद्र के पानी की गहराइयों के कोने में वो बहने से लगता है।
जैसे ही पानी के साथ वो पहुंचता है तभी उसे उसके एक्स गर्लफ्रेंड की कुछ यादें आने लगती हैं। कि याद में वो सोचता है कि वो अपनी जान नहीं गंवा सकता और वो उसके पास वापस जाना चाहता है। इसी के साथ वो अपनी पूरी ताकत लगा देता है और पानी में जैसे तैसे करके बाहर आ जाता है। तभी हम फिर वही सीन देखते हैं जिसमें अल्वेरो होना से बात कर रहा होता है इस हादसे के बारे में, और वो उससे माफ़ी मांगता है, बोलता है कि मैंने बहुत गलतियां की हैं अपने जीवन में, तो मुझे माफ़ कर दो और मुझे अपने पहले और आखिरी प्यार के साथ रहने का मौका दो। वो उसे साफ मना कर देती है और उसे कहती है तुम मुझको भूल जाओ और अपनी लाइफ को एक बार फिर से शुरू करो। अल्वेरो अपनी जिंदगी को लेकर कभी सीरियस नहीं था, इसी कारण से उसने उसे छोड़ दिया था। और हमें अचानक से अब ये पता चलता है कि अल्वेरो शुरुआत से ही यहाँ फंसा हुआ है और ओना को कहानी नहीं बता रहा है। असल में वो ओना को इमेजिन कर रहा है और मतलब यहाँ पे है ही नहीं। वो निकलने के संघर्ष में ना जाने कहाँ पहुँच गया है और काफ़ी ही इमोशनल फील कर रहा है। फिर हम देखते हैं कि इस जगह के दूसरे किनारे पर वो जैसे तैसे आकर आ चुका है, लेकिन अभी भी वो उस इलाके से काफ़ी दूर था जहाँ उसके बेस्ट फ्रेंड माइलो को उसने छोड़ा था बाकी दोस्तों के साथ। यहाँ पर और ज़्यादा वो थक गया है क्योंकि उसका शरीर किसी चीज़ के लिए काबिल नहीं है, इसलिए वो रुक जाता है। अल्वेरो को यहाँ फंसे हुए लगभग 24 घंटे हो चुके हैं और अभी तक उसके पास पीने के लिए पानी नहीं है, एक भी बूंद नहीं है। जिसके बाद अल्वेरो वहाँ पर रेत पर एक बड़ा सा SOS मैसेज लिख देता है, जिसकी वजह से उसे लगता है कि शायद उसे कोई देखे और उसकी जान बचाने के लिए यहाँ आ जाए। ऐसा नहीं होने वाला था क्योंकि किसी को भी नहीं पता कि अल्वेरो यहाँ सर्फिंग करने आया था। तभी बैठे हुए अल्वेरो को अपनी लहरों से आता हुआ सर्फिंग बोर्ड दिखाई देता है। उसके दिमाग में आइडिया आता है कि क्यों ना वो इसकी मदद से समुद्र को पार कर ले। वो रेंगते हुए वहाँ सर्फिंग बोर्ड की तरफ पहुँचता है, लेकिन पानी की लहरें इतनी तेज चल रही होती हैं कि वो सर्फिंग बोर्ड अल्वेरो के हाथ में आता ही नहीं है। तभी पानी की एक बड़ी लहर आती है जिसकी वजह से अल्वेरो एक बड़े पत्थर से टकरा जाता है और पत्थर से टकरा कर वो बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब उसकी आंख खुलती है तो अपने आप को पानी के अंदर डूबता हुआ पाता है, जिससे बचने के लिए वो फौरन अपने पैर को पत्थर में फंसा लेता है, कोशिश करता है और बहुत कोशिश करने के बाद आखिरकार उसके बैग को पत्थर में फंसा देता है, जिसकी वजह से वो पानी में डूबने से बच जाता है। तभी आसमान में ऊपर एक प्लेन जैसा दिखाई देता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अल्वेरो की आवाज़ उस प्लेन तक नहीं जाती। तब ये एक पक्षी अल्वेरो को मरा हुआ समझकर उसका हाथ की चोट को मांस खाने लगता है, जिसके बाद अल्वेरो का हाथ का जख्म और गहरा हो जाता है। लेकिन अल्वेरो अब इस चीज़ पर ध्यान नहीं देता क्योंकि उसको इस तरह बहुत तेज़ भूख लग रही होती है, प्यास लग रही होती है कि वह रेंग रेंग कर खाना और पानी ढूंढने लगता है कि शायद कोई कुछ मिल जाए, और उसको कहीं कुछ पड़ा हुआ नहीं मिलता। एक कैन दिखता है, उसके अंदर भी कुछ नहीं होता, वो पूरी तरह से खाली होता है। अब इसके बाद उसकी प्यास बुझाने के लिए वहाँ वो एक गड्ढा खोदता है जिसमें सिल्वर फॉइल बिछा कर वो टॉयलेट कर देता है और अपना यूरिन भी पी जाता है क्योंकि अब उसके पास बुझाने के लिए और कोई रास्ता नहीं था। लेकिन अभी भी अल्वेरो की मुसीबतें कम नहीं हुई थी, बल्कि वो तो बड़ी तेज बढ़ती जा रही थी क्योंकि अब रात को टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो गया था, जिसकी वजह से इसे ठंड लगने लगी थी। तभी आसमान में बादल गरजने लगते हैं, उनकी आवाज़ सुनाई देती है। वो समझ जाता है कि बारिश होने वाली है। इस चीज़ को लेकर वो काफ़ी खुश था कि खाना ना सही आखिरकार उसे पानी तो मिलेगा। पर बारिश के सिर्फ 2 दिन बूंदाबांदी पड़ने के बाद बादल वहाँ से चले जाते हैं, जिसकी वजह से अल्वेरो बहुत ज़्यादा निराश हो जाता है। वो सोचता है कि शायद भगवान भी उसका साथ नहीं देना चाहते और उसे बचाना नहीं चाहते। थोड़ी देर बाद अल्वेरो वहाँ पे सो जाता है। अगली सुबह जैसे अल्वेरो की आँख खुलती है, वो अपनी फ़ोन की रिंगटोन सुनाई देती है, वो जिसकी वजह से इधर उधर अपने फ़ोन को ढूंढने लग जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि फ़ोन कहीं नहीं मिलता। उसे मिट्टी के नीचे कुछ वाइब्रेट होने का एहसास होता है और उसका फ़ोन वहीं पर था। अल्वेरो को अपने फ़ोन में उसकी मॉम डैड की वीडियो कॉल नज़र आती है और अल्वेरो रोते हुए अपने मामी पापा से सॉरी बोलता है और इस कहानी के बारे में उन्हें बताता है कि कैसे कैसे वो वहाँ फंस गया। लेकिन हमें पता चलता है कि ये सिर्फ अल्वेरो का भ्रम था। उसके हाथों में कोई फ़ोन नहीं था और उसकी मॉम डैड का कोई कॉल उसे नहीं आ रहा था। अल्वेरो इस चीज़ को समझ जाता है, लेकिन वो फिर भी इस भ्रम से बाहर नहीं निकलना चाहता क्योंकि भ्रम उसे नरक से कई गुना बेहतर लगता है। जिसमें अल्वेरो इस टाइम पर अपने मॉम डैड को सारी गलतियों की माफ़ी मांगना चाहता था क्योंकि अभी तक वह पता चल चुका है कि अब जिंदा नहीं बचेगा।
लेकिन फिर भी अल्वेरो उस भ्रम से बाहर आ जाता है। अब अल्वेरो के अंदर सारा पानी खत्म हो चुका है, जिसकी वजह से वो अपना यूरिन भी नहीं पी सकता। अब अल्वेरो पानी में एक बूंद के लिए तरस जाता है। वो किसी तरह से यहाँ बस से बाहर निकलना चाहता है, लेकिन उसका शरीर अब इस चीज के लिए भी हार मान चुका था। तब उसे समुद्र के किनारे वही सर्फिंग बोर्ड दिखाई देता है जिसके पीछे वो पहले बार गया था और जख्मी हो गया था। और इस बार वो सर्फिंग बोर्ड लहरों की मदद से समुद्र के किनारे के काफी पास आ गया था। लेकिन उसे सर्फिंग बोर्ड के पास जाने के लिए वो सोचता है कि अगर वो सर्फिंग बोर्ड की मदद से समुद्र पर गया, और किसी किसी गारंटी नहीं है कि वो पानी में डूब जाएगा, क्योंकि वो बहुत थक चुका है। यानी उसकी मौत तो तय है। या तो वो कोशिश करते हुए मर सकता है, या तो वो इस आइलैंड पर रहकर मर सकता है। अल्वेरो डिसाइड करता है कि वो अपनी जान बचाते हुए मरने की सोचेगा, तो वो फौरन सर्फिंग बोर्ड को अपने हाथ में लेता है और पानी में उतर जाता है। थोड़ी दूर पहुंचने के बाद उसका शरीर थक जाता है, जिसकी वजह से वो टायर्ड होकर आगे नहीं बढ़ सकता। इसीलिए वो पीछे से अपने आप को छोड़ देता है और अपने हालात समझकर पानी में डूबने लगता है। थोड़ी देर बाद पानी में डूबते डूबते वो समुद्र की गहराइयों में पहुंच चुका होता है, लेकिन उसका समुद्री सर्फिंग बोर्ड अभी भी ऊपर तैर रहा होता है। जैसे ही सर्फिंग बोर्ड को देखकर एक रेस्क्यू टीम वहां आ जाती है और फाइनली अल्वेरो को पानी में डूबने से बचा लेती है, जिसके बाद अल्वेरो को सीधा हॉस्पिटल लिया जाता है और एडमिट किया जाता है, जहां उसका बेस्ट फ्रेंड माइलो और उसकी गर्लफ्रेंड एक्स गर्लफ्रेंड वहां पर आ जाती है और उसको बताती है कि रेस्क्यू टीम ने कैसे उसे पूरे शहर के 1 किलोमीटर दूर से निकाला था। तो लगभग 48 घंटे के लिए वो वहाँ फंसा हुआ होता है। फिर फिल्म के लास्ट सीन में हम असली अल्वेरो को देखते हैं। ये कहानी बहुत ही प्रेरणापूर्ण है और हमें बहुत ही इंस्पायर करती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इस वीडियो पर कमेंट करके हमें अपना बेस्ट फेवरेट पार्ट बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि मुफ्त है। अब आपको मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।